गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में एक्सरसाइज वर्क करेंगे चैप्टर 8। क्या नाम है चैप्टर 8 का? प्लास्टिक की दुनिया। तो प्लास्टिक की दुनिया का एक्सरसाइज वर्क करेंगे। आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रुतलेख उच्चारण दिया हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले डिफिकल्ट शब्दों का उच्चारण देख लेते हैं। सृजन, प्रवृत्ति, प्लास्टिक, प्रशिक्षण, स्वचालित, सहूलियत, उपलब्ध, कृत्रिम, पार्केशिन, पारदर्शी इत्यादि क्या है? ये श्रुतलेख है। नेक्स्ट दिया हुआ है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चों? चिकनी मिट्टी से हम क्या क्या बना सकते हैं? तो चिकनी मिट्टी से हम क्या बना सकते हैं बच्चों? आप लोग चैप्टर का वीडियो अच्छे से वॉच किए हो ना। चिकनी मिट्टी से हम अपनी पसंद के खिलौने बना सकते हैं। मनुष्य किन किन धातुओं का प्रयोग करता है? तो मनुष्य किन धातुओं का प्रयोग करता है? लोहा, तांबा और पीतल जैसी धातुओं का प्रयोग करता है। एक बहुउपयोगी पदार्थ का नाम बताइए। तो एक बहुउपयोगी पदार्थ का नाम क्या है बच्चों? प्लास्टिक की दुनिया है तो क्या है? प्लास्टिक ही है ना। प्लास्टिक एक बहुउपयोगी पदार्थ है। प्लास्टिक किन तत्वों से मिलकर बनाया जाता है? प्लास्टिक किन तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है? प्लास्टिक से बनी दैनिक उपयोग में काम आने वाली कुछ चीज़ों के नाम बताइए। तो ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है। मैं आप लोगों को मीटिंग में पूछूंगा, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सही या गलत? सही का तुरंत के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। प्लास्टिक को गर्म करके या उस पर दबाव डालकर अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट। हाँ। ताप सुनम्य प्लास्टिक को पुनः गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, किया जा सकता है ना। संसार में प्लास्टिक का सबसे अधिक उत्पादन इंग्लैंड में होता है। रॉन्ग। चैप्टर को आप लोग वॉच किए हो तो बहुत इजी में आंसर दे सकते हो ना। हाँ, तो कहाँ होता है बच्चों? संसार में प्लास्टिक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। तो ये नहीं, रॉन्ग दिया है। तो कहाँ होता है इसका आप लोग मैं पूछूंगा। ये आप लोग को बताना है किसमें? होमवर्क है ये, आप लोग मीटिंग में आप लोगों को बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, चूना पत्थर, नमक, गंधक आदि में मौजूद रसायनों से बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये सही है। प्लास्टिक पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, चूना पत्थर, नमक, गंधक आदि में मौजूद रसायनों से बनाया जाता है। राइट। नेक्स्ट है नायलॉन एक प्रकार का वस्त्र है। नायलॉन एक प्रकार का वस्त्र नहीं है। तो इसमें है बोला है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। हल्का होने के कारण प्लास्टिक जल्दी टूट जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग है, जल्दी नहीं टूटता है ना। मिलान कीजिए दिया हुआ है। बर्तन, तांबा, पीतल, बिलियर्ड्स की गेंद, हाथी दांत, बिजली का कुचालक, प्लास्टिक, नायलॉन, कोयला, हवा और पानी। सबसे पहला प्लास्टिक पार्केशिन। तो ये चैप्टर के आधार पर मैचिंग है। चैप्टर में इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताया जा चुका है। वीडियो वॉच करिएगा, है ना। और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो मीटिंग में आप लोग कंसल्ट करिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो सृजन करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सृजन में नए नए खोज, कुछ नया करना, है ना। बिलियर्ड नामक खेल हाथी दांत की डैश से टेबल पर खेला जाता था। तो गेंद से टेबल पर खेला जाता था। औद्योगिक प्लास्टिक पदार्थ को विभिन्न आकार दिए जा सकते थे। यहाँ तक उसे बेला भी जा सकता था। जिस आकार में हम उसको करें उस आकार पे वो बन जाता था। प्लास्टिक बहुत डैश होता है तो उपयोगी होता है। सभी प्लास्टिक बिजली के कुचालक होते हैं। कुचालक मीन्स बच्चों उस पर बिजली का इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसमें बिजली करंट नहीं हो सकता, है ना। तो इस प्रकार के कुचालक होते हैं। कौन? प्लास्टिक। लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का आंसर आप लोग को नोटबुक वर्क सेंड करूंगा बच्चों। यहाँ पर और देख लेते हैं मूल्य आधारित प्रश्न। जया और रीना राजधानी एक्सप्रेस से पटना जा रही थी। मुगल सराय स्टेशन पर गाड़ी रुकने पर दोनों की चाय पीने की इच्छा हुई। जया ने कुल्हड़ में चाय पीना पसंद किया। रीना ने अपने गिलास में चाय ले ली। जया और रीना में से कौन पर्यावरण प्रेमी है? आप लोग बताइए बच्चों, जया और रीना में से
कौन पर्यावरण प्रेमी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ, रीना पर्यावरण प्रेमी है। क्यों? क्योंकि जो रीना है उनको पता है कि यदि इसमें कुल्हड़ में चाय पिया जाए और उसको बाद में फेंका जाए तो वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, इसलिए उन्होंने गिलास में चाय ले ली, है ना। जया और रीना में से आप किसके पक्ष में हैं और क्यों? तो बच्चों किसके पक्ष में है? जो पर्यावरण के प्रेमी अर्थात रीना के पक्ष में होंगे ना, क्योंकि रीना ने अपने गिलास में चाय ले ली। अगर वह कुल्हड़ में चाय लेती तो चाय पीने के बाद कुल्हड़ को इधर उधर फेंकना पड़ता है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है ना। प्रस्तुत पाठ में हमने प्लास्टिक के विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ा, फिर भी प्लास्टिक बैगों पर रोक लगाने की बात क्यों कही जाती है? इसका उत्तर आप लोग मीटिंग में बताइएगा। ये आप लोगों के लिए समझ पर आधारित क्वेश्चन है, होमवर्क है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। दिए गए पाठांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लास्टिक में अनेक गुण हैं, जैसे इस पर न तो जंग लगती है न ही यह सड़ता है। इसे कीड़े तथा हानिकारक जीव हानि नहीं पहुंचा सकते। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हल्का होता है। कुछ प्लास्टिक धातुओं से भी मजबूत होते हैं। लगभग सभी प्लास्टिक बिजली के कुचालक होते हैं। कुछ से रेशा या धागा भी बनाया जाता है, जिससे निर्मित कपड़े को कीड़े भी नहीं लगते हैं ना। जो किससे बनाए जाते हैं? प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। प्लास्टिक से रेशा या धागा बनाया जाता है, फिर उससे कपड़े निर्मित करते हैं, जो कि क्या नहीं होते, कीड़े नहीं लगते और प्रेस की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ प्लास्टिक पारदर्शी भी होती हैं। यह दाब सह और खिंचाव सह भी होता है। इतने गुणों से युक्त प्लास्टिक का लोकप्रिय होना स्वाभाविक है। आजकल प्लास्टिक से हजारों प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही हैं। प्लास्टिक के 2 गुण बताइए। तो बच्चों यहाँ पर दिखा है पहले नंबर में, ना तो जंग लगती है न ही यह सड़ता है। तो ये 2 गुण हो जाएगा, जंग नहीं लगता और यह सड़ता नहीं है। प्लास्टिक बिजली के कुचालक होते हैं, अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्लास्टिक पर बिजली के करंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यही है कुचालक का अर्थ, वही होता है ना। नेक्स्ट है प्लास्टिक के रेशों से बने कपड़ों की क्या विशेषता होती है? तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ जिसमें निर्मित कपड़े की विशेषता यह है कि इस कपड़े में कीड़े नहीं लगते और प्रेस की भी जरूरत नहीं पड़ती, यही विशेषता है। पाठांश से ऐसे 2 शब्द ढूंढिए जिनमें अ उपसर्ग जोड़कर उनका विलोम शब्द बनाया जा सके। तो अ से क्या हो जाएगा? जैसे स्वाभाविक का अस्वाभाविक और पारदर्शी का अपारदर्शी। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा से दिया हुआ है बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। तो स्वाभाविक में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, स्वभाव प्लस इक स्वाभाविक। उपयोग प्लस ई उपयोगी। विशेषता विशेष प्लस ता विशेषता। वैज्ञानिक विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक। इच्छित तो इच्छित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। साबुनदानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रकार से ये प्रत्यय है ना। जो शब्द संस्कृत शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसके बारे में डिटेल आप लोगों को ग्रामर का वीडियो में समझ में आ जाएगा, आप लोगों को सेंड कर दिया हूँ, आप लोग वॉच करिएगा। ओके। नेक्स्ट है पाठ में प्रयुक्त ऐसे 10 शब्द लिखिए जो अंग्रेजी भाषा के, जैसे स्विच, फोटो, फिल्म, पैकिंग, इंजीनियरिंग, रॉकेट, मोल्डिंग, हीटिंग, ऑक्सीजन, टेलीफोन इत्यादि अंग्रेजी भाषा के शब्द है जो पाठ में प्रयुक्त हुए हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मीन्स अपोजिट, विरुद्ध शब्द है ना। चिकना का खुरदरा, निर्माण विनाश, उपयोगी अनुपयोगी, सुंदर का कुरूप, कृत्रिम का स्वाभाविक, हानिकारक का लाभदायक। नेक्स्ट दिया हुआ है बातों बातों में क्रियाकलाप। जहां अन्य धातुओं के भंडार सीमित है, प्लास्टिक का बार बार उपयोग किया जा सकता है। कैसे? कक्षा में साथियों से विचार विमर्श कीजिए इत्यादि क्रियाकलाप आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि ये आप लोग मीटिंग में डिस्कस करेंगे सोच करके, है ना। मेरी कलम से आपके मामा जी अपने परिवार के साथ जयपुर में किराए के भवन में रहते हैं। उनकी मकान मालिक ने उन्हें घर खाली करने के लिए कहा है। मामा जी का लकड़ी का भारी और महंगा फर्नीचर इधर से उधर लाने ले जाने में टूट जाता है। अपने मामा जी को पत्र लिखकर प्लास्टिक का फर्नीचर खरीदने की सलाह दीजिए। उन्हें यह भी बताइए कि ऐसा करना उनके लिए क्यों उपयुक्त है। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, लिखना है आप लोगों को, है ना। और
फिर इसको सेंड भी करना है, किसको, मुझे, ठीक है। किस प्रकार से आप लोग लिखते हैं उसको मैं देखूंगा। परियोजना कार्य, भारत में प्लास्टिक उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और प्लास्टिक के साथ 3R जुड़े हैं, ये क्या है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें से आप लोग कोई एक को आप लोग को करना है और दोनों के बारे में जानकारी लेना है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है व्याकरणांश पर आधारित, विज्ञान से संबंध रखने वालों को क्या बोलते हैं बच्चों, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं विज्ञानिक, विज्ञान से संबंध रखने वाला वैज्ञानिक। नेक्स्ट दिया हुआ है और जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। अच्छा भाग्य वाला, तो अच्छा भाग्य वाला को क्या बोलते हैं बच्चों, हाँ अच्छा भाग्य वाला को, सॉरी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विज्ञान से संबंध रखने वाला 4 ऑप्शन दिया, विज्ञानी, विज्ञान पंडित, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक या ऐसा नहीं बोलते हैं ना, ये वैज्ञानिक ही हो जाएगा आप लोग का, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको नहीं बोलते हैं ना, वैज्ञानिक नहीं बोलते हैं, ये त्रुटिपूर्ण शब्द से ऐसा बोला जाता है। वैज्ञानिक सही आंसर हो जाएगा, विज्ञान से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। जिस पर विश्वास किया जा सके तो उसे क्या बोलते हैं, विश्वसनीय, क्या बोलते हैं बच्चों, विश्वसनीय। अच्छा भाग्य वाला, तो अच्छे भाग्य वाले को क्या बोलते हैं, सौभाग्यशाली। चिंता में डूबा रहने वाले को क्या बोलते हैं, चिंतनीय, चिंतित, चिंताशील, चिंतापूर्ण, तो चिंताशील इसका राइट आंसर होगा। जो सभी का प्रिय हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रियदर्शी, प्रिया, सर्वप्रिय, लोकप्रिय, तो लोकप्रिय बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट होता है। इसमें यदि किसी प्रकार से आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा, ओके। और एग्ज़ाम नज़दीक है आप लोगों का, तो इसका प्रिपेयर भी आप लोगों को करते रहना है, ओके। स्टार्ट कर दिए होंगे, अच्छे से प्रिपेयर करिए, जितना सिलेबस है उतना पहले लर्न करिए, फिर आगे का वर्क जो है एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को उसकी जो है तैयारी करना है, ओके।